Hello students, today we are back with the second part of chapter how the state government works. So students, इस पार्ट में हमें इस पैराग्राफ से डिस्कस करना है how do people who are MLAs become ministers और chief ministers. तो जो लोग MLAs हैं उनमें से कुछ मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स कैसे बनते हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि इस पैराग्राफ में दो वर्ड्स हाईलाइट हुए हैं, मेजॉरिटी एंड ऑपोजिशन. सो a political party whose MLAs have won more than half number of constituencies in a state can said to be majority. हाफ कॉन्स्टिट्यूंसीज से ज़्यादा जिस पॉलिटिकल पार्टी के MLAs इलेक्शन जीतते हैं उन्हें हम मेजॉरिटी कहते हैं. एंड द अदर वन इज अपोजिशन पार्टी जिसके मेंबर्स कम थे एज कम्पेयर टू मेजॉरिटी. जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज इस पर्पल बॉक्स में इंफॉर्मेशन दी गई है 2017 की इलेक्शंस की, असेंबली इलेक्शंस इन हिमाचल प्रदेश. सो स्टूडेंट्स, इन दिस बॉक्स ये इंफॉर्मेशन दी गई है 2017 के इलेक्शंस की. सो दीज आर पॉलिटिकल पार्टीज BJP, INC, मार्क्सिस्ट and others. As we see, majority is of BJP and total are 68 constituencies. Now in this paragraph बहुत से पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स ने इलेक्शन जीता पर टोटल नंबर 68 था कॉन्स्टिट्यूएंसीज का. सो पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी बनने के लिए मोर देन 34 MLAs चाहिए थे. देन भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLAs had majority and it became the ruling party. So from the above information we had seen 44 MLAs are of BJP, so it became the ruling party. और जितने भी बाकी बचे हैं वो अपोजिशन में आ गए. सो इन दिस केस जो मेजर अपोजिशन थी मीन्स BJP के बाद किसके कैंडिडेट सबसे ज़्यादा थे, वो थी INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी. सो स्टूडेंट्स, जो रूलिंग पार्टी आई है इलेक्शन के बाद उनके MLAs को इलेक्ट करना पड़ता है अपने लीडर जो आगे जाकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे. सो इन दिस केस BJP MLAs चूज श्री जयराम ठाकुर एज द लीडर एंड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर. सो उन लोगों ने इलेक्ट करके श्री जयराम ठाकुर को चीफ मिनिस्टर बनाया. देन फर्दर चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करेंगे आगे के मिनिस्टर्स. देन आफ्टर इलेक्शंस द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स चीफ मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स. सो चीफ मिनिस्टर्स और अदर मिनिस्टर्स के पास क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हम इस पैरा में देखेंगे. दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज. उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज दी जाती है. उनके पास उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनके सेपरेट ऑफिसेज होते हैं. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from ruling or the opposition, meet to discuss various things. So legislative assembly वो जगह है जहाँ पर हर पार्टी के MLAs आते हैं और चीज़ें डिस्कस करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हों या फिर अपोजिशन पार्टी से. सो कभी कभी ऐसा होता है MLA की ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो जाती है, जैसे कि वन एज एन MLA एंड अदर एज एन मिनिस्टर. अगर वो आगे जाके मिनिस्टर बनता है तो देन दे हैड ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. सो ऑन द नेक्स्ट पेज एक डिबेट दी गई है लेजिस्लेटिव असेंबली की. सो ये हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर होगा. थैंक यू.